जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज बहुप्रतीक्षित दिन आ गया है जब आपके बर्थ चार्ट में यानी कि 18 मई 2025 आपके बर्थ चार्ट में जो ये शापित दोष बना हुआ था वो समाप्त होने जा रहा है। शापित दोष समाप्त होने के साथ साथ आपके राहु का सप्तमांश यानी कि केतु महाराज भी अपना राशि परिवर्तन करते हुए दिखाई देंगे। जहां राहु महाराज देखिए उनके राशिपति के अनुसार अपने प्रभाव देंगे यानी शनि महाराज के अनुसार, वहीं केतु महाराज देखिए प्रत्येक माह इनके प्रभावों में परिवर्तन आता रहेगा। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये इस समय सिंह राशि से गोचर करने जा रहे हैं। केतु महाराज देखिए परम मायावी ग्रह है, लेकिन क्या है कि ये बॉडी है। राहु महाराज आपकी सोच को प्रदर्शित करते हैं, आपकी बुद्धि को बदलते हैं, किंतु केतु महाराज आपकी पूरी बॉडी को प्रभावित करते हैं। केतु महाराज आपके पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है उसको एक्टिवेट करने का कार्य करते हैं केतु महाराज। किंतु देखिए हम सदैव क्या होता है केतु महाराज को कमतर आंकते हैं, लेकिन क्या है ये राहु से भी बहुत ज़्यादा प्रबल प्रभाव देने में सक्षम है। इनकी पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो, आपको प्रारंभ से कुछ भी नहीं पता चलती, किंतु इनकी पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दोनों ही देखिए राहु से बड़ी होती हैं। राहु के प्रभाव आपको प्रारंभ से ही पता चलने प्रारंभ हो जाते हैं कि उस कार्य में आपको निगेटिविटी मिलेगी या पॉजिटिविटी मिलेगी, किंतु केतु का ये कुछ भी नहीं पता चलता। अब चूंकि देखिए ये सिंह राशि से गोचर करेंगे तो किस तरीके से प्रभाव देंगे। अब चूंकि राहु महाराज तो शनि महाराज के प्रभाव में जा रहे हैं, किंतु केतु महाराज इस समय सूर्य के प्रभाव में आते हुए दिखाई देंगे। राहु को जहाँ पापमयी ग्रह माना जाता है, वहीं केतु को डिटैचमेंट का कारक माना जाता है। दोनों ही ग्रहों की दृष्टियां जो होती हैं विच्छेदात्मक होती हैं। राहु महाराज की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, किंतु केतु महाराज की चर्चा हम इसी वीडियो में करेंगे। केतु महाराज देखिए ये एक माह यानी कि ये केतु महाराज 14 मई तक आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं। 14 अब जून तक आपको किस तरीके से प्रभावित करने वाले, क्योंकि देखिए केतु महाराज को कहा जाता है, एक विद्वान वर्ग कहता है कि ये कुजवत कार्य करते हैं। कुजवत यानी मंगलवत कार्य करते हैं। दूसरा विद्वान वर्ग क्या कहता है कि यह गुरुवत कार्य करते हैं, क्योंकि केतु डिटैचमेंट का कारक होते हैं, आध्यात्मिक चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जीवन में शुभता इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि केतु को इतना शुभ ग्रह माना जाता है, इतना सात्विक ग्रह माना जाता है कि इनको जब किस विद्वानों को कोई और संज्ञा नहीं प्राप्त हुई तो इन्हें मोक्ष का कारक बता दिया गया। देखिए इतने ज़्यादा सात्विक प्लेनेट हैं, किंतु क्या होता है ये हमें निगेटिव प्रभाव क्यों देते हैं। ये हमें राहु की स्थिति के अनुसार निगेटिव प्रभाव देते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं राहु से सदैव सप्तम ही ये बैठते हैं केतु महाराज। और केतु महाराज जब राहु से सदैव सप्तम बैठते हैं तो क्या होता है राहु की सप्तम दृष्टि से भी प्रभावित होते हैं। अब राहु की दृष्टि जिस प्रकार से होगी, और ज़्यादातर मोस्टली कुंडलीज में यही देखा जाता है कि राहु जो होते हैं सदा नेगेटिव ही प्राप्त होते हैं, या फिर व्यक्ति ने अपने कर्माज के द्वारा उनको इस तरीके से निगेटिव बनाया हुआ होता है कि वो शुभ प्रभाव देना चाहकर भी आपको शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। तो ये होता है केतु की निगेटिविटी का कारक। अब चूंकि ये यहाँ पर सिंह राशि में है, जैसे कि कुजवत और गुरुवत दोनों ही ग्रह जो हैं एक धार्मिक प्लेनेट हैं, यानी कि गुरु जो हैं अध्यात्म के कारक होते हैं और मंगल जो होते हैं वो भी आपकी सात्विक चीजों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर सिंह राशि में हालांकि यहाँ पर एक ग्रहण दोष तो बनाएंगे आपके अष्टम भाव में, किंतु आपको अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करेंगे। दूसरा क्या है, अब 7 जून को मंगल के साथ इनकी युति भी होने वाली है। और सिंह राशि में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं सूर्य और मंगल एक दूसरे के परम मित्र हैं। 14 जून तक की ये स्थितियां हैं। तो यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए केतु महाराज यहाँ पर एक तो देखिए सूर्य के घर में बैठेंगे, जिससे क्या होगा, क्योंकि देखिए केतु के बारे में कहा जाता है जिस भाव में बैठते हैं और जिस ग्रह के साथ बैठते हैं
उसके प्रभाव में ये 16 गुना वृद्धि करते हैं। अब सिंह राशि में है, यानी कि सूर्य के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि होगी, मंगल का साथ होगा तो मंगल के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि होगी। तो ये देखिए मंगल जो है इस समय पर इनको आपके, क्योंकि पराक्रम के कारक है, वहीं देखिए इनकी जो 3 दृष्टियाँ भी होती हैं, तीनों दृष्टियाँ आपकी डिटैचमेंट को दिखाती हैं। इस समय आपको किसी अध्यात्म की गुरु की शरण प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ये घर क्या है, ये घर यहाँ से आपकी बाधाएं देखी जाती है, आपकी आयु मृत्यु देखी जाती है, आपके ससुराल पक्ष का विचार किया जाता है, जीवन साथी की इनकम और वाणी देखी जाती है, जीवन साथी से जुड़े हुए जितने भी उनके कैरियर से संबंधित पहलू हैं उन पर विचार किया जाता है। वहीं आपकी गुप्त चीजें, यानी कि जैसे आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिसमें जैसे आपका ज्योतिष हो गया, तंत्र मंत्र हो गया, या फिर गुप्तचर विभाग हो गया, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हो गया, रिसर्च फील्ड हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, या ऐसा कोई कार्य जहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करना पड़ता है, ऐसे कार्यों से संबंधित केतु महाराज यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट करते हुए दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त केतु महाराज जो लोग साधनारत होना चाहते हैं, क्योंकि अध्यात्म के कारक माने जाते हैं, मोक्ष की कारक माने जाते हैं, तो यानी कि आपको इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। वहीं केतु महाराज का इस भाव में आना आपके लिए देखिए कुछ विशेष परिस्थितियों का भी निर्माण करता हुआ दिखाई देगा। विशेष परिस्थिति किस विषय में होंगी? विशेष परिस्थितियां होंगी आपकी, जैसे परेशानियां, केतु की बीमारियां क्या है, केतु आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है शारीरिक, यानी कि आपको किसी प्रकार की व्याधि आ रही है, उसमें आपकी भ्रमकारक स्थिति बनाएंगे। देखिए ये दोनों ही ग्रहों का स्वभाव है, चाहे राहु हो या केतु हो। देखिए ये छाया ग्रह है लेकिन पूरी कुंडली पर अपना प्रभाव जमा कर रखते हैं। क्या होता है, अगर आपके कोई व्याधि लगी हुई है तो उसमें भ्रम कारक स्थिति बनाकर रखेंगे, जल्दी से किसी की पकड़ में नहीं आएगी वो बीमारी, किसी भी डॉक्टर की, किसी भी वैद्य की। तो इस दौरान क्या है कि केतु महाराज आपको वैराग्य, वैराग्य की ओर भी प्रेरित करेंगे। आपको ऐसे, आपका मन हो जाएगा कि बिल्कुल संसार को त्याग कर हमें एकांत में चले जाना चाहिए और किसी गुरु की शरण प्राप्त करके बस हमें अपने जीवन के जन्म और मृत्यु के पहलू को विचार करना चाहिए। आपको संसार इस समय पर नीरस लगता हुआ दिखाई देगा कि मतलब संसार में कुछ भी नहीं है, जितना भी करो सब कम है और प्राप्ति कुछ भी नहीं, मतलब जो ध्येय होता है, क्योंकि देखिए शनि हो, राहु हो, केतु हो, अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये तीनों ही ग्रह निगेटिव हैं, लेकिन अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये तीनों ग्रह बहुत ही उच्च कोटि के हैं। क्योंकि देखिए ये आपको कष्ट क्यों देते हैं, कष्ट देने का इनका तीनों ही ग्रहों का एकमात्र ध्येय होता है कि व्यक्ति किसी तरीके से इस मायावी संसार से मुक्त हो जाए और वह जिस कार्य के लिए इस धरा पर आया है उस चीज की प्राप्ति कर सके। तो देखिए इस समय सबसे अच्छी बात क्या होगी कि देखिए केतु आपके वैराग्य के घर में बैठकर आपके मोक्ष के घर को देख रहे हैं, तो इस समय आपको जो भी साधना आप करना चाहते हैं, वैराग्य पूर्ण आप कोई कार्य करना चाहते हैं, आपकी योग क्रिया कोई करना चाहते हैं, जबरदस्त इसमें आपको लाभ प्रदान कराने वाले हैं केतु महाराज। जो भी साधना आप करेंगे वो फलित होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ विदेश से जुड़े हुए जो भी कार्य होंगे वो विदेश आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कोर्ट कचहरी वगैरह से थोड़ा सा आप एक कहते हैं ना संयम रखें स्वयं पर, क्योंकि ये चीज़ें आपको इस दौरान देखिए आपका अहित तो नहीं कर पाएंगी लेकिन विचलित बहुत ज़्यादा कर देंगी। तो जहाँ तक संभव हो इन सब चीज़ों से दूर रहें। सप्तम दृष्टि गुप्त धन के भाव पर जाएगी तो गुप्त धन आपको अच्छा, अचानक आपके गुप्त धन के योग बनेंगे, यानी कि अचानक आपको समय समय पर जब भी आपके योग कारक प्लैनेट्स केतु के साथ संबंध बनाएंगे, जैसे देखिए आप जानते हैं कि आपकी एक साथ में 5 दशाएं चलती हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा। ये 5 प्रकार की दशाएं चलती हैं और आपके धन कारक प्लैनेट्स का जब भी इस तरीके से केतु से संबंध होगा, समझ लीजिए आपके पास अप्रत्याशित रूप से धन आएगा, अचानक वाला धन आएगा। आपकी वाणी बहुत पोलाइट रहने वाली है, खान पान जहाँ तक हो सके संभव हो उतना सात्विक रखें। देखिए भक्ष्य भक्ष्य से तो सदैव आप दूरी बनाकर रखें, क्योंकि आप शनिदेव की साधारण राशि के जातक हैं। आपकी चुनौतियां खत्म होने का कभी नाम नहीं लेती है, एक चुनौती आप समाप्त कर पाएंगे, दूसरी चुनौती आपके सामने खड़ी होगी और चुनौतियों पर विजय प्राप्त करके ही आप अपने जीवन को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसलिए देखिए भक्ष्य भक्ष्य का विशेष
ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपके ग्रहों को खराब करने का कार्य करती हैं। समझ लीजिए जब भी आपने मांस या मदिरा का सेवन किया, समझ लीजिए आने वाले 10 साल के लिए आपने इन ग्रहों की नेगेटिविटी खरीद ली। तो इन चीज़ों से दूर रहें, कुटुंबियों के साथ आपके थोड़े-से इस समय पर कह सकते हैं कि एक मन उचाट-सा रहेगा, मतलब कहते हैं ना शत्रुता होगी, ना मित्रता होगी, फिर भी आप उनके पास मतलब उनसे दूरी बनाकर रखना पसंद करेंगे। नवम दृष्टि आपके सुख भाव पर जाएगी, तो देखिए इस दौरान आप धार्मिक कृत्यों में बहुत ज़्यादा रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। आप संभव हो सकेगा तो इस समय काफ़ी वैरागपूर्ण जीवन जीते हुए देखे जाएँगे। हर चीज़ से, हर सुख-सुविधा से आप एक दूरी बनाकर रखेंगे। माता से थोड़े-से अलगाव की स्थिति या माता के स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या है कि म आपको इस समय बहुत बड़ा अहित तो नहीं करेंगे, लेकिन क्या है कि एक परिवर्तन भी लेकर आएँगे, कि आपके इन सब चीज़ों से मन से दूरी बन जाएगी। आप किसी सुख-सुविधा का भोग करने से कतराने लगेंगे। तो इन चीज़ों के लिए आपके केतु महाराज यहाँ पर बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, जो लोग धर्म में अग्रसर होना चाहते हैं उनके लिए। तो यहाँ पर केतु महाराज के लिए कुछ विशेष उपाय, क्योंकि केतु आपके सीधे धन के भाव को देख रहे हैं और मंगल के साथ इनकी युति बनने वाली है। तो देखिए ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा उपाय की ओर अग्रसर होना चाहिए। अब केतु के उपाय करने के लिए सबसे पहले ओम कीम केतवे नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। केतु अंग भंग हैं, तो अंग भंग लोग जो आपके आस-पास हों, ऐसे लोगों को आप कुछ भी मीठी चीज़ और जहाँ तक हो सके मंगल की जो वो चाशनी में डूबे हुए सेव आते हैं, वो सेव अगर खिला सकते हैं तो इससे उत्तम उपाय कोई हो ही नहीं सकता। इसमें मंगल, सूर्य और केतु तीनों ही आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप आपके पास अगर अभावग्रस्त बच्चे हैं, तो उन बच्चों को खिलौने डिस्ट्रीब्यूट करना भी केतु का बहुत अच्छा उपाय माना जाता है। काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान पर ये गुप्त दान के रूप में करें, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा।